हेलो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 10th में हैं और क्यूज के साथ अगर अपना अभ्यास करना चाहते हैं हिस्ट्री का, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना? चलिए बोलिएगा। क्वेश्चन, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? कौन वंश की? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जालबेरिन एक संस्था थी। क्या चीज की संस्था थी? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगर कोई देश पूछते हैं, हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें बोलिएगा कौन सा देश यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं? चीन, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस। क्या होगा? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरत नहीं कि आपको यही ऑप्शन रहेगा वहां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? बताइएगा। यंग यूरोप जो यंग इटली का संस्थापक कौन था? कौन था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। हंगरी की राजधानी? हंगरी की राजधानी? टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। मैसूर किस राज्य में है, ये बता सकते हैं आप लोग? देखिए, एक्स्ट्रा भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ मैसूर कहाँ है? मैसूर भारत में है। कंबोडिया बोल रहे हो, कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य। और टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के थे। चलिए आगे बोलिएगा। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? 1848। बोलिएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। आगे बोलिएगा। सेडोवा युद्ध कब हुआ था? 1866। सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बोलिएगा। किसे कहा जाता है? यूनान को। सेडेवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? एस्ट्रिया और। चलिए आगे। एडियोनोपोल की संधि कब हुई थी? 1830। गुड। 1800। किनके बीच हुई थी? रूस और तुर्की के बीच हुई थी। आगे बोलिएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832। कब किया गया? 1832। पीछे से भी जवाब देंगे उधर। जब अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग इधर जो बोल रहे हैं उसको वो रिपीट कीजिए, क्योंकि सुनने से आपको वो चीज़ दोबारा आए तो बना पाइएगा। आगे बोलिएगा। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय या 3 कह सकते हैं। बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। इटली के एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1870। चलिए आगे बोलिएगा आप लोग। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। इससे पता चल रहा है कि रूस क्या है? साम्यवादी शासन। वहाँ कौन शासन है? साम्यवादी शासन है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861। लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने किया था? ट्रस्की ने किया था। वार एंड पीस जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया? किसने किया? लियो टॉल्स्टॉय उनका पूरा नाम है। चलिए बोलिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। आगे बोलिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। बताइएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में।
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। रूस में। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867। दास कैपिटल का प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ था? 1867। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1981। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। किसने किया? कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया? बोल्शेविक क्रांति। उल्टा भी तो पूछ सकता है ना, तो याद रखना है लेनिन ने किस क्रांति का मतलब नेतृत्व किया? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की रचना है। बताइए अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन। किसने? लेनिन ने। याद रखना है लेनिन से दो चीज याद रखिएगा आप लोग, एक बोल्शेविक क्रांति और एक अप्रैल थीसिस। एक बुक है, रचना है तो क्या है? बुक है। और एक लियो टॉल्स्टॉय जी का लिखा हुआ क्या था बुक? वार एंड पीस। भूल गए? याद रखना है, बुक में से एक आता है, याद रखिएगा। साहित्य जो होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन उठाता है, इतिहास में साहित्य से आपके किताब में जो भी लेखक हैं और बुक लिखे हैं उनको ध्यान से देख के जाइएगा, एक देखने को मिलेगा। तो वार एंड पीस की रचना किसने की? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। बताइएगा लेनिन के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन है? ये भी पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है। बताइएगा आगे, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? किसने दिया? चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1848। बोलिएगा आगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए। अच्छा बताइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये सब याद रहना है, ये सब कॉमन सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इसे साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहा जाता है। मैनिफेस्टो का हिंदी होता है घोषणा पत्र। तो वही लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो याद रखना है कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। आगे बताइएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1964। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? किसने की? खूनी रविवार या लाल रविवार जिस घटना हुए, ये कब हुई थी? ये घटना कब हुई थी? 9 जनवरी 1900। गुप्त पुलिस संगठन। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। चेका की जो गठन है किसने किया था? लेनिन। किसने किया था? स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1952। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1900। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? आगे बोलिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
नरोत्तम ह्यान्सुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। नरोत्तम ह्यान्सुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। आगे बोलिएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? बताइएगा। हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कितने जो देश हैं आते हैं? लाओस, वियतनाम। कौन कौन? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, आगे पीछे भी बोल सकते हैं। वहाँ क्रम में आपको याद रखना है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। दी हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? मैंने कहा था जो लेखक और पुस्तक जिसको साहित्य कहते हैं उसके रचना एक पूछता है, याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। फिर से बोलिएगा। दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांति। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किसने? बताइएगा। फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है? ये समझौता कब हुआ था? 1900 मार्च 1946 को हुआ था। फ्रांस और किसके बीच? वियतनाम के बीच। इसे कौन समझौता के नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आगे बोलिएगा। अनामी दल को संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? जॉन गुएन आई। अनामी दल का संस्थापक कौन था? अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्य वर्मा। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? नरोत्तम सिहानुक। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1900। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया? आगे बोलिएगा। जिनेवा समझौता किनके बीच हुआ था? आपके बुक के हिसाब से जिनेवा समझौता किनके बीच हुआ था? लाओस और कंबोडिया। बाओदाई कहाँ का शासक था? अन्नाम का। कहाँ का? हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940। हुआ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? बोलिए। हुइन फूसो। हुआ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? हुइन फूसो। आगे बोलिएगा। दिएन बियन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? किसकी हार हुई थी? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1945। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। बताइएगा आगे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आपको, क्योंकि भारत में जो भी आंदोलन हुए उससे संबंधित घटना पूछता है। इस पर ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। और नहीं भी आता है तो जो बोल रहे हैं उनका सुन के आप लोग उसको याद करने का कोशिश कीजिए। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। कब किए? 1913। बताइएगा आगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। कौन और कब? दिसंबर 1920। जगह का नाम नागपुर। जगह का नाम नागपुर। बताइएगा आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल। ये बहुत बार पूछ चुका है, आप लोग को याद भी होगा, लेकिन ध्यान में रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा से।
1930 में दांडी यात्रा से कौन हुआ था, कौन आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। अच्छा बताइए दांडी यात्रा जो है या दांडी मार्च जिसे कहते हैं वो कितनों दिनों तक चला था, 24 दिन तक। कितने दिन तक, 24 दिन तक चला था। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक चला था। थोड़ा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि 24 दिनों तक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता रहता है। दांडी गुजरात में पड़ता है, एक जगह का नाम है। वहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा एक मार्च निकाला गया जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, दांडी मार्च। गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू की और 12 मार्च 1930 को वो अपने अनुयायियों के द्वारा उनका जो अनुयायी था, अनुयायी क्या बोलते हैं जानते हो ना, जो उनके समर्थक थे, उनके द्वारा उन्होंने उनके साथ दांडी समुद्र तट तक, दांडी के समुद्र तट किनारे तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यह 24 दिनों का यात्रा था। कितने दिनों का, 24 दिनों का यात्रा था और 250 किलोमीटर चला गया था। कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर चला गया था और 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। कितने अप्रैल को, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी रहता है कि कितना किलोमीटर गए थे, कितना किलोमीटर चले थे, 250 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, कितने दिनों तक चला था, 24 दिनों तक। और यह 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे नमक को बना के और इसका विरोध किए। जो नमक पे कर लेता था ना, कौन, अंग्रेज लोग, उसका विरोध करने के लिए दांडी यात्रा निकाला गया था। और उन्होंने दांडी के समुद्र तट पे 6 अप्रैल को क्या किए, नमक बना के और क्या किए, नमक कानून का उल्लंघन किया। क्या किए, उल्लंघन किए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930। हाँ, ये किससे शुरू हुआ, दांडी यात्रा। कौन यात्रा से, दांडी यात्रा। दांडी मार्च को ही दांडी यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े जी सर, आगे बोलिएगा आप लोग। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव बोला है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, 1929 लाहौर, 1929 लाहौर। और इसका जो नेतृत्व है उस समय अध्यक्ष जो थे कौन थे, पंडित, मतलब इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी अध्यक्षता। आगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, आगे बोलिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ, 1925। बोलिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ, 1925। और किसने किया, केवी हेडगेवार। आरएसएस जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया, 1925। किसके द्वारा, केवी हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, केवी हेडगेवार के द्वारा। आगे बोलिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली, किस किसान आंदोलन के दौरान, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, 1920। 1920। आगे बोलिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बोलिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया, 1916। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बोलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1929। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण। बताइएगा आगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की,
एमएन महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909। 1900। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। बोलिएगा, किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे बोलिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1900। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना 1916 में की। कब की? 1916। एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में BHU जो यूनिवर्सिटी है BHU, उसकी स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी जो जगह है यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा आगे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सर जॉर्ज साइमन कमीशन के नाम में ही साइमन है, सर जॉन। आगे बोलिएगा, भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कौन थे? इनका पूरा नाम हुआ एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, A फॉर एलेन, O फॉर ऑक्टेवियन और ह्यूम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आगे बोलिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? 1911। 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई। कोलकाता कौन बोल रहा है? कहाँ होगी? मुंबई में। कहाँ हुई? मुंबई। वर्नाकुलर पेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878। कब पारित किया गया? 1878। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1921। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया? 1922। फरवरी 1922। बोलिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1921। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1921। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आगे बोलिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया? 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी नमक कानून कब तोड़े? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930। आगे बोलिएगा, भारत में सबसे पहले रेल लाइन तथा टेलीग्राफ किसने बिछाई? होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक और एनी। हल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ? 5 मार्च 1921। खेरा आंदोलन कब हुआ? मोपला विद्रोह कब हुआ? किस राज्य में हुआ था? केरल में। किस राज्य में हुआ था? मालाबार तट पे। मोपला किसानों द्वारा किया गया था यह विद्रोह। इसमें लगभग कहा जाता है 10,000 लोगों की मौत हुई थी। 10,000 लोगों की मौत हुई थी। आगे बोलिएगा, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में गठन कब किया गया? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ?
आगे बोलिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद। आगे बोलिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1800। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आगे बोलिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में किस मतलब इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई? 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की? किसने? NM जोशी। NM जोशी। चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? 1930 सूर्य सेन। आगे बोलिएगा, किनका उपनाम मास्टर दा था? किसका उपनाम था? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को किस नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया? आगे बोलिएगा, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1922। आगे बोलिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? पूना समझौता कब हुआ? 1931 में बिहार समाजवादी आंदोलन की स्थापना किसने की? राम मनोहर। किसने की? 1931 में बिहार समाजवादी आंदोलन की स्थापना किसने की? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? महात्मा गांधी। आगे बोलिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि जो था त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि त्यागने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों त्यागे थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो हुआ था हत्याकांड उसके विरोध में। आगे बोलिएगा, जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर किसने गोली चलाई? याद रखिएगा, जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर। आगे बोलिएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल हुए? आगे बोलिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? 1907। इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। बताइएगा, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854। आगे बताइएगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आगे बोलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1900। बताइएगा, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? आगे बताइएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। किसने किया? जॉन के ने। शिपिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स। किसने? जेम्स हार्ग्रीव्स। आगे बोलिएगा, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। आगे बोलिएगा, शिपिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? सैमुअल क्रॉम्पटन। आगे बोलिएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। आगे बोलिएगा, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? 1962। आगे बोलिएगा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1916। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसने की?
किसने की? यही पूछेगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920। 1920। पीछे क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ जवाब दो ना। उसमें क्या है देख रहे हो? यहाँ ध्यान दो ना, यहाँ सुनो ना। सब देख के बोल रहे हैं। इधर ध्यान दो ना। चलिए आगे बोलिएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। कब हुई? 1870। बोलिएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का। पीछे बोलिएगा। कौन वर्ग का हुआ था शोषण? श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का। बोलिएगा आगे। जनसंख्या का यहाँ सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। नगर महानगर। कहाँ होगा? महानगर में। कहाँ होगा? आगे बोलिएगा। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण को। किसको? शहरीकरण को। आगे बोलिएगा। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। आगे बोलिएगा। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया? 1856। बताइएगा। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? उदयन के समय। किसके समय? उदयन ने पटना जो है अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ किया गया? 1863। 1863। भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1600। आगे बोलिएगा। घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? यहूदी के लिए। किसके लिए? यहूदी के लिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। 1929। याद रखिएगा क्वेश्चन। गिरगिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? गिरगिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। आगे बोलिएगा। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। 1944। ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ? 1944। आगे बोलिएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशर मार्ग से। कौन मार्ग से? आगे बोलिएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? वाणिज्यिक क्रांति। कौन क्रांति? आर्थिक संकट जो मंदी कहते हैं, आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट जब पड़ा तो यूरोप में नई जो शासन प्रणाली आई वो कौन थी? साम्यवादी शासन। आगे बोलिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में शुरू हुआ? 1990 के दशक में। किसमें? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। कब आरंभ हुआ? आगे बोलिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? अमेरिका। किस देश से आरंभ हुआ? अमेरिका। कब हुआ? तो 1900। विश्व आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में। कब आया था? 1929 में। और किस देश से शुरू हुआ? अमेरिका से। आगे बोलिएगा। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंड्रिया नामक जो पहला विश्व बाजार है वो सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944। हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? आगे बोलिएगा। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे बोलिएगा। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? जॉन विलियमसन ने। किसने? जॉन विलियमसन ने भूमंडलीकरण जो शब्द है लाया था। ठीक है। आगे बढ़िएगा। बताइए।
13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? मार्को पोलो ने। किसने पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? मार्को पोलो ने। किसने?